हेलो एवरीवन। एचकेबी एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो 1 मई 2023 के करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास है। कुमार गौरव सर की क्लास के हैंड रिटन नोट्स हैं ये, इनसे हम रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ गाइज, अगर इस क्लास की PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और कमेंट बॉक्स के अंदर भी मैं पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। और इस क्लास के द्वारा क्या होगा, हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं जिससे आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, LIC के अध्यक्ष पद पर किसको अपॉइंट किया गया है? तो हाल ही में LIC के अध्यक्ष पद के ऊपर किसको अपॉइंट किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को अपॉइंट किया गया है। सिद्धार्थ मोहंती जो है इनको अपॉइंट किया है किसको रिप्लेस करके? MR कुमार को रिप्लेस करके। LIC क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जीवन बीमा निगम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 के अंदर हुई थी। भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी है? तो जो भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी थी वो कौन सी है? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। कुछ ललन टॉप क्वेश्चंस हैं। इसरो के नए चेयरमैन कौन हैं? तो इसरो के नए चेयरमैन हैं सोमनाथ। कब स्थापना हुई थी इसरो की? तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो UPSC के अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज सोनी। DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं समीर कामत। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच और इसकी स्थापना कब हुई थी? सेबी की 1988 के अंदर स्थापना हुई थी, 1992 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट है, भारत के दूसरे CDS कौन है? तो भारत के पहले CDS कौन है? जनरल विपिन रावत है। सेकंड CDS कौन है? अनिल चौहान है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग के CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैट GPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया है? तो चैट GPT के काउंटर में क्या लॉन्च किया गया है? गीगा चैट लॉन्च किया गया है। किसने किया है? रूस ने किया है और SBER बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चैट GPT क्या है? चैट GPT इसमें क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है। और चैट GPT को किसने लॉन्च किया था? OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया था। और स्पॉट किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको स्पॉट किया था। गीगा चैट क्या है? चैट GPT की ही तरह है। चैट GPT जो काम करता है वो सारे काम कौन करेगा? गीगा चैट करेगा। ये रूस ने लॉन्च किया है। इसके काम क्या है? संवाद स्थापित करना, प्रश्नों के जवाब देना, चैटिंग करना, ये सब क्या है? गीगा चैट के काम है। कुछ ललन टॉप क्वेश्चंस हैं। BARD किसने लॉन्च किया है? तो BARD जो है वो लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। नेक्स्ट है एमाक्रस AI, ये किसने लॉन्च किया है? तो क्रस AI जो है ये किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा ने लॉन्च किया है। किसानों के लिए भारत का पहला स्मार्ट चैटबॉट जो है वो कौन सा है? क्रस AI। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? तो भारत जो है इंडिया वर्सेस UK इसकी स्थापना हुई है। भारत UK के साथ मिलकर किसकी स्थापना कर रहा है? नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना कर रहा है। नेट जीरो का क्या मतलब है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। और इसके अंदर क्या है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अंदर नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इनको बढ़ावा देना और परिवहन कार्बन उत्सर्जन इनको रिड्यूस करना, कम करना। और हरित हाइड्रोजन जो है इसको भी बढ़ावा देना क्या है? इसका काम है। नेक्स्ट है, न्यूटन भाभा फंड जो है स्थापित किया गया है किसके बीच में? इंडिया वर्सेस UK के बीच में। ललन टॉप क्वेश्चंस हैं। इंद्रधनुष अभ्यास और कोंकण शक्ति अभ्यास किसके बीच में हुआ है? तो भारत वर्सेस UK हुआ है। इंद्रधनुष किसका है? एयरफोर्स का। और कोंकण शक्ति अभ्यास है नेवी का। यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाला देश कौन सा है? तो ये है ब्रिटेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है आरती शाह। भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन टारगेट कब तक का है? तो 2070 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड जो है वो किसको मिला है? तो ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? चेन्नई मेट्रो को सम्मानित किया गया है। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 कहाँ पे? USA के अंदर। इसके तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड जो है किसको मिला है? चेन्नई मेट्रो को। और ग्लोबल गोल्ड अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये किसको मिला है? PGCIL को मिला है। PGCIL की फुल फॉर्म क्या है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
इसको क्या मिला है, गोल्ड अवार्ड मिला है, ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। और जो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड है ये किसके तहत, किसके लिए मिला है, तो कार्बन न्यूनीकरण के लिए मिला है। कार्बन न्यूनीकरण की श्रेणी के अंदर ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जो है, इसके तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड मिला है चेन्नई मेट्रो को। भारत की 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी है, तो PGCIL है। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी है, तो ये है REC। REC क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। लल्लन टॉप क्वेश्चंस है, भारत अंडर वाटर पहली मेट्रो कौन सी है, कोलकाता हुगली नदी के ऊपर, हुगली नदी में क्या है, भारत अंडर वाटर पहली मेट्रो जो है वो कोलकाता हुगली नदी में। T20 टाइगर पुरस्कार जो है T×2 ये किसको दिया गया है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है, तमिलनाडु के अंदर है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो आलिया मीर को मिला है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है, पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। वाटर मेट्रो कहाँ पे स्टार्ट की गई है, तो कोच्चि केरल के अंदर। रेपिडेक्स कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, दिल्ली NCR के अंदर। नेक्स्ट है COP27 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो शर्म अल शेख नामक स्थान पे हुआ है, इजिप्ट के अंदर। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और UNFCCC की बैठक है। और नेक्स्ट है COP फर्स्ट कहाँ पर हुआ है, 1995 के अंदर बर्लिन जर्मनी में। COP28 UAE के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुंबई में विमोचित रिफ्लेक्शंस पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसको लॉन्च किसने किया है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने। रिफ्लेक्शंस पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, नारायणन वाघुल। और ये कौन है, भारत के आधुनिक बैंकिंग वास्तुकार है। और रिफ्लेक्शंस का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन दिखाना, तो बैंकिंग प्रक्रिया का चेहरा दिखाने के लिए ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। बजट पेश करने वाले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है, अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने बजट पेश किया था, तो ये है षणमुखम सेट्टी। गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री अगर पूछ लिया जाए तो कौन है, जॉन मेथाई है। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री अगर पूछ लिया जाए तो कौन है, मोरारजी देसाई। कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चंस हैं, स्मोक एंड एसेज के राइटर कौन है, तो ये है अमिताभ घोष। स्मोक एंड एसेज के राइटर कौन है, अमिताभ घोष। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग जो है इसके लेखक कौन है, बोरिया मजूमदार है। 800 ऑटोबायोग्राफी किसकी है, तो मुथैया मुरलीधरन की है। वॉर एंड वीमेन के राइटर कौन है, MA हुसैन है। गांधी सियासत और संप्रदाय इसके राइटर कौन है, पीयूष बाबेले। विक्ट्री सिटी राइटर कौन है, सलमान रुश्दी। रेत की समाधि के राइटर कौन है, गीतांजलि श्री है। तुमड़ी के शब्द हैं इसके राइटर कौन है, बद्री नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गंगा पुष्करोलु कुंभ इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो वाराणसी UP के अंदर हुआ है। 12 साल के अंतराल के बाद ये होता है, तमिल समुदाय के द्वारा गंगा नदी पर होगा ये इस बार, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, गंगा पुष्करोलु कुंभ है। काशी तमिल संगम जो है ये कहाँ पर हुआ था, ये भी वाराणसी के अंदर हुआ था। और ये जो गंगा पुष्करोलु कुंभ जो है इसका आयोजन क्यों होता है कि भगवान शिव के जो परम शिष्य थे पुष्कर, उनको अपॉइंट किया गया था नदी की सफाई के लिए। तो 12 नदी सेलेक्ट की गई थी, उनमें से एक नदी पे 12 साल बाद नंबर आता है, तो इसलिए जो है गंगा पुष्करोलु कुंभ जो है ये इसका आयोजन हो रहा है इस बार वाराणसी UP के अंदर गंगा नदी पर। लल्लन टॉप क्वेश्चंस हैं, और जिस नदी के अंदर होगा उसी के नाम पर इसका नाम होगा। SCO की लल्लन टॉप क्वेश्चंस है, SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन सी है, तो यह है वाराणसी। और इस बार होस्ट कौन कर रहा है 2023 के अंदर, तो इंडिया होस्ट करेगा। बथुकंभा फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो तेलंगाना के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। थाई पुसम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है, तमिलनाडु में। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का आयोजन करने वाला पहला शहर कौन सा है, तो यह है वाराणसी। संगम साहित्य का संबंध किससे है, तो तमिल कवि से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ₹रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है, तो यह है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। और ये जो ₹रुपया है ये कैसी करेंसी है, लीगल करेंसी है। इसको लीगल किसने इसको लीगल का सर्टिफिकेट किसने दिया है, लीगल किसने प्रूव किया है, तो RBI के द्वारा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये और ₹रुपया। और इस पे एग्रीमेंट किसके साथ एग्रीमेंट किया गया है, कौन से बैंक के साथ, तो येस बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो ये है HDFC। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक है HDFC। नेक्स्ट है कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चंस, भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप कौन सा है, तो ये है सिटी यूनियन बैंक।
सिटी यूनियन बैंक ऐप जो है ये क्या है, भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप है। किसने एनपीसीआई ओमान में भारतीयों के लिए क्रॉस बॉर्डर बिल भुगतान सेवा शुरू की है, तो कैनरा बैंक के द्वारा की गई है। और कहाँ पे, ओमान के अंदर, कैनरा बैंक एनपीसीआई के द्वारा ओमान के अंदर। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट्स बैंक जो है ये फिनो पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल बैंकिंग पार्टनर के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ में, तो राजस्थान रॉयल्स के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है फिनो पेमेंट्स बैंक ने। आरबीआई स्थापना दिवस जो है ये कब होता है, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1934 के एक्ट के तहत। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे हुई थी, कोलकाता मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का, तो 1 जनवरी 1949 को। लोगो क्या है आरबीआई का, ताड़ का वृक्ष प्लस रॉयल बंगाल टाइगर, ये क्या है आरबीआई का लोगो है। 25 नंबर के गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो शक्तिकांत दास है। पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर की अगर हम बात करें तो कौन थे, सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बिग कैचअप पहल और पीआरईटी पहल ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, तो ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा स्टार्ट की गई है जिनेवा सम्मेलन के अंदर। इन दो पहल को स्टार्ट किया गया है जिनेवा सम्मेलन में डब्ल्यूएचओ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो ये जो पहल है बिग कैचअप पहल, ये किसके लिए स्टार्ट की गई है, तो वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए किसका स्टार्ट किया गया है, बिग कैचअप पहल का। और पीआरईटी पहल जो है इसका ये क्यों स्टार्ट की गई है, भविष्य के अंदर महामारी जो आएगी उस पर किस प्रकार से हम उसका भविष्य में आने वाली महामारी से हम किस प्रकार से लड़ेंगे, किस प्रकार से सामना कर सकते हैं, उसके लिए पीआरईटी पहल स्टार्ट की गई है। तो भारत मिशन इंद्रधनुष जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी। और ये मिशन इंद्रधनुष जो है ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 7 अप्रैल को। और हेल्थ फॉर ऑल जो है इसकी थीम थी। राइट टू हेल्थ लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह है राजस्थान। पोषाहार से संबंधित नीति निर्देशक तत्व कौन सा है, कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो ये आर्टिकल 47 के तहत। मॉस्की वृक्ष जो है ये क्या है, तो मलेरिया की पहली वैक्सीन है, इसका क्या नाम है, मॉस्की वृक्ष। गज उत्सव जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, तो असम काजीरंगा नेशनल राष्ट्रीय पार्क के अंदर, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो है इसको किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है गज उत्सव की। ये किससे रिलेटेड है, ये हाथी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध है केरल राज्य से। तो ये कहाँ के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, तो CSIR के। CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं CSIR के, तो PM प्राइम मिनिस्टर जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान के अंदर महानिदेशक कौन है, तो नलाथम्बी कलाई सेल्वी जो है ये इसकी पहली महिला महानिदेशक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज के फाउंडर कौन है, तो ये भी कौन है, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन है। कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चंस हैं, सलीम दुरानी जो है वो कौन थे, क्रिकेटर थे, 6 ऑन डिमांड भी इनको बोला जाता है। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। गॉर्डन मूर जो है ये कहाँ के थे, इंटेल के को फाउंडर थे। और कनक रेले इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम जो है केरल का क्लासिकल डांस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पर, किश्तवाड़ के अंदर पहली बार आयोजन हुआ है ये जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है इसका एम क्या है, तो पर्यटन को बढ़ावा देना, पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देना और आइस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना इसका एम है। कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चंस हैं, पोंगल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो तमिलनाडु के अंदर। अट्टुकल पोंगल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये केरल के अंदर। अगर सीधा पोंगल पूछे तो तमिलनाडु में है, अट्टुकल पोंगल अगर पूछे तो केरल के अंदर है। ओणम कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी केरल के अंदर। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो नागालैंड में। वांगला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मेघालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, PM मोदी ने दादरा और नागर हवेली एंड दमन और दीव में
नमो मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसका उद्घाटन किया है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।